एक जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत बड़ा वैज्ञानिक होता है। अब इसमें कोई धर्म नहीं आता है, चाहे वो बेटा मुसलमान का हो, चाहे वो बेटा ब्राह्मण का हो, बनिया का हो, ठाकुर का हो, या बेटा दलित का हो। जब वो पैदा होता है और जब वो होश में आता है तो अपने माँ बाप से पूछता है, पापा क्या ये नाली है? बाप बताता है, हाँ बेटा ये नाला है। फिर माँ से पूछता है, माँ क्या ये थाली है? फिर इसको थाली क्यों बोलते हैं? माँ समझाती, बेटा इसमें खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, इसलिए उसको थाली कहते हैं। अब उसको थाली क्यों कहा जाता है बच्चे को नहीं पता। उसमें खाना लिया जाता है, खाया जाता है, माँ बाप इतना ही बताते हैं। जब बच्चे को लेकर के कंधे पे हो या सीने से लगा करके बच्चे को जब सामने घुमाया जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो माँ बाप से सवाल करता है। अगर उसके सामने कोई नई चीज़ दिखी, कहीं कोई पेड़ दिखा, तो उसको कहता है ये क्या है? माँ बाप को बताना पड़ता है पेड़ है। बच्चे के दिल दिमाग में सवाल आता है कि ये पेड़ क्यों है? ये शंका, क्योंकि वो बच्चा है, वो जानना चाहता है, जिज्ञासा है उसके अंदर। कुछ छोटी छोटी चीज़ों को पूछते रहता है। कौन? छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा, लड़का हो या लड़की हो। और वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो इस दुनिया में नया नया आया है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का आचरण, मनुष्य का चरित्र है। कि मनुष्य उसे सही ढंग से, उस बच्चे को मार्गदर्शन नहीं दे पाता। मुसलमान है, वो अल्लाह की तरफ इशारा करेगा। अगर कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है तो वो कहेगा, हाँ बेटा ये अगरबत्ती है, इससे पूजा पाठ करना है और भगवान को मनाना है, तभी हम इंसानों का अस्तित्व है। लेकिन हम इंसान उसे सही ढंग से ये नहीं बता पाते कि इसके अलावा भी एक और दुनिया है। जब बच्चा नाले को देखता है तो हम उसको नाला कहते हैं। हम किसी मूर्ति को देखते हैं तो हम बोलते हैं बेटा ये भगवान है। और यही से उस पैदा हुए वैज्ञानिक बच्चे का दिमाग हम खत्म कर देते हैं। अब ये कैसे? दुनिया का हर बच्चा तर्कशील पैदा होता है। दुनिया का हर बच्चा वैज्ञानिक के रूप में पैदा होता है। दुनिया का हर बच्चा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, एंड सो ऑन, किसी भी धर्म में पैदा होने वाला, हर माँ बाप के घर में जन्म लेने वाला बच्चा वैज्ञानिक के तरह एक नई दृष्टि लेकर पैदा होता है। लेकिन माँ बाप अपने धर्म में अंधे होने की वजह से उस बच्चे का खात्मा कर देते हैं, उसको इंसान नहीं बनने देते। उसको कभी हिंदू नाम का जानवर बनाते हैं, कभी मुसलमान नाम का जानवर बनाते हैं, कभी सिख नाम का जानवर बनाते हैं, कभी ईसाई नाम का जानवर बनाते हैं। हम उसको इंसान नहीं बनने देते। यह हम इंसानों की फितरत है। क्योंकि जहाँ पर किसी भी चीज़ को देखते बराबर यदि आपके दिलो दिमाग में कोई प्रश्न उठता है, इसका अर्थ है आप इंसान के रूप में जी रहे हो। आपके दिलो दिमाग में शंका पैदा हो रही है। आपके सामने एक बाइक है तो उसके अंदर वो क्यों बनी होगी, कैसी बनी होगी, और किस लिए बनाई गई होगी, और किसके लिए बनाई गई होगी। जब तक ये किसी में सवाल अगर पैदा नहीं होगा, तब तक आप इंसान नहीं माने जा सकते। तब तक आप इंसान नहीं माने जा सकते। और इसलिए विज्ञान कहता है या तो आपके अंदर किसी भी नए चीज को देखते बराबर
उसको जानने की, पहचानने की, समझने की अगर सोच या शक्ति नहीं है, तब वहाँ पर विज्ञान नहीं है। इसलिए भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में माँ बाप के पेट से पैदा होने वाला या इस धरती पर आने वाला नया जीव या नया बच्चा वैज्ञानिक पैदा होता है, लेकिन उसे धर्मांध बना करके उसे जानवर वही बना दिया जाता है। ये हम मनुष्यों की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। और इसलिए कभी वो हिंदू बनता है, कभी मुसलमान बनता है, कभी सिख बनता है, कभी ईसाई बनता है, कभी जैन बनता है, कभी पारसी बनता है। वो इंसान नहीं बन पाता किसी भी सूरत में। और इंसान नहीं बन पाता किसी भी सूरत में, तब वो धर्मांध बनता है, अंधविश्वासी बनता है, पाखंडी बनता है और बड़ा होकर के हत्या करवाना सीखता है, हत्या करना सीखता है, दुराचार करना सीखता है। क्योंकि साइंस एक ऐसी विधा है, एक ऐसी अदा है, एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी शाखा है, एक ऐसा एजुकेशन है, एक ऐसी शिक्षा है जो किसी भी सूरत में बगैर प्रूफ के नहीं चलता है। और यदि आपके अंदर ये तिलमिलाहट, ये सुगबुगाहट, ये सोच, ये विचार अगर पैदा नहीं होता है कि आप किसी चीज को देखते बराबर उसके प्रति डाउट या शंका हो कि ये क्यों बनी है, कैसे बनी है, किस लिए बनी है, इसके अंदर क्या होगा, तब तक वहां पर विज्ञान पैदा नहीं हो सकता। विज्ञान की थ्योरी है, विज्ञान का सिद्धांत है, किसी भी चीज पर देखते हुए उसमें शंका पैदा हो। शंका का अर्थ डाउट नहीं है, किसी रिश्ते पर शक करना नहीं है, बल्कि उस चीज को जानने की कोशिश करना कि ये बनी किस चीज से होगी, क्यों बनी होगी, किस लिए बनाई गई होगी, इसका उपयोग क्या हो सकता है, मानव जीवन के किस काम के आ सकता है, किस काम या किस उद्देश्य के लिए बना होगा। और यदि वो मानव जीवन के लिए हितकर है तब तो उसे उपयोग करना चाहिए। ये शंका और उसका समाधान केवल विज्ञान करता है। और ये कौन देखता है? हर वो दुनिया का इंसान जिसके पास उसकी आंखें खुली है, जो आशावाद में जीता है, जो उम्मीद करता है कि मैं इस पर डाउट क्यों कर रहा हूँ। और जिस चीज पर जो इंसान कभी डाउट नहीं कर सकता, वहां पर तर्क या विज्ञान हो नहीं सकता। क्योंकि किसी भी चीज को स्वीकार करना अर्थात अंधविश्वास में जीना, ढोंग में जीना, पाखंड में जीना, और उसी का दूसरा नाम है भगवान को मानना। इसलिए जब छोटा बच्चा होता है और वो जब सोचने समझने लगता है, जब हम उसको बाहर घुमाने लेके जाते हैं तो उसके मन में हजारों सवाल उठते हैं और वह जहाँ जहाँ से चलता है वहाँ से सवाल करता है। और यही इंसान की वैज्ञानिक होने की शुरुआत होती है। लेकिन हमारे देश में जब तक वो लड़का 12वीं के बाद नहीं जाता तब तक उसके पास ये सोच आती नहीं है। और अगर आ भी जाती है तब वो किसी अल्लाह का हो चुका होता है, तब वो कभी 33 करोड़ भगवानों का हो चुका होता है, लेकिन वो कभी इंसान ही नहीं बन पाता। और इसलिए हमारे देश में मूर्ख लोगों की अधिकता है और भारत किसी भी सूरत में एक वैज्ञानिक देश नहीं बन पाता। क्योंकि इस देश का हर वो वैज्ञानिक केवल एक गधा बैल बन करके ही जीता है, वो कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाया। और इसलिए ये सच्चाई है कि दुनिया का कोई भी किसी भी धर्म का इंसान जब वो बच्चे के रूप में जन्म लेता है और जब होश में आता है, चलने फिरने लगता है, बोलने लगता है, वो असलियत में वैज्ञानिक होता है।